बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है ना, देश को तोड़ रही है, धर्म के आधार पर बांट रही है, जातिगत जनगणना करवा नहीं रही है, आरक्षण विरोधी है। ये मेरे बयान नहीं, ये सारे नीतीश कुमार के। सीता माता का अब जेडीयू जय सिया राम करेगी और बीजेपी जय श्री राम। 2020 में जब तेजस्वी यादव जी ने ये वादा किया था 10 लाख नौकरी का, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, ये कहां से लाएगा पैसा? खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे, जेडीयू 24 में समाप्त हो जाएगी, अब इसका नौबत ही नहीं आएगी। ये बात पर्दा पर करें क्या? आगे बढ़ रहे और में समा जाएंगे सब। अब 6 और 9 का नंबर हमको नहीं पता है। पेट में थोड़ा दर्द नीतीश कुमार के ये भी था कि अरे भाई मेरे पास 45 विधायक हैं, वो बीजेपी भी मुझे आईना दिखा देती है, आरजेडी भी दिखा रही है, मुझे 45 की 65-70 करनी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो 3 दिन से हमें टहला रहे थे अभिषेक कि अरे अफवाहों का बाजार गर्म है, पत्रकार अपने मन की बातें कह रहे हैं, जो हमने कहा वही सही हुआ। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि पत्रकार अपने मन की बात कह रहे हैं। आपका काम था कयास लगाना, सूत्रों के हिसाब से खबरें चलाना, और आप हमसे उस पर स्पष्टीकरण मांगते थे। आप पूछते थे हमसे कि कल क्या होगा। संदीप जी, वो कल आज हो चुका है और ये आज आपके सामने है। जो भी घटनाक्रम है वो आपके सामने है। आज एक नई सरकार का गठन हुआ है, बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, और कारण विस्तार से हमने भी, हमारी पार्टी ने, सबने बताया है। क्या कारण, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण। नीतीश कुमार जी ने कभी दबाव की राजनीति नहीं की है, और नीतीश कौन दबाव बना रहा था? हमारे जो सो कॉल्ड सहयोगी दल थे, उनकी तरफ से हमेशा एक अनावश्यक, अनाधिकृत दबाव किन्हीं चीजों का, राजनीतिक रूप से बहुत सारे अनैतिक काम करने का। जो लोग जिन पर आरोप हैं जमीन के बदले नौकरी का, वो नौकरियां देकर 2008-9 का मामला 15 साल से आपकी जानकारी थी, यकायक याददाश्त में ताजी हो गई। ऐसा नहीं होता है संदीप जी। मसला ये है कि बहुत सारे मामले हैं जो साबित हैं, और बहुत सारे मामले हैं जो अंडर ट्रायल है। उस पर हमें नहीं जाना। दूध में मक्खी है फिर भी दूध पी रहे थे, वैसा नहीं है। देखिए, हम हर किसी से ये उम्मीद करते हैं कि आपकी राजनीतिक सुचिता बनी रहे। पहली बात तो वो है। दूसरा है कि आपने लगातार देखा है कि किस तरह से इनकी पार्टी के नेताओं ने हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की, चाहे वो सुधाकर सिंह जी हों, इनके एमएलसी सुनील सिंह, उनके कई विधायक हों। इनके बीजेपी वालों ने क्या कुछ किया, जिनके साथ गलबैयां कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं सम्राट चौधरी, सर पर पगड़ी बांधते हैं और कहते फिरते थे पगड़ी नहीं उतारूंगा जब तक गद्दी से नीतीश कुमार को नहीं उतार दूंगा। अब गाड़ी में आगे बैठे हुए थे सम्राट चौधरी, आज वो गाड़ी में तस्वीरें देखी होंगी ना, पीछे बैठे हुए हैं नीतीश कुमार। देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होती है, और जब हम विपक्ष में, अभिव्यक्ति की आजादी और यहाँ पर कुठाराघात। राजनीतिक सुचिता और मर्यादा, आप इस बात को समझिए ना। सम्राट चौधरी जी ने बताया कब पगड़ी उतारेंगे, नहीं उतारेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी जब हमारे खिलाफ भी कहा तो राजनीतिक मर्यादा का ख्याल रखा। मर्यादाओं में थे वो। भाई, आप उनके बयानों का आकलन खुद कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे, वो भी आपके सामने है। तो ये सारे मसले हमेशा आरजेडी से दिक्कत थी। आपके मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार भी हैं नीतीश कुमार के, केसी त्यागी, कहते हैं ये कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया, कांग्रेस सीट शेयरिंग नहीं कर रही, कांग्रेस अपने दम गुरूर में थी, इंडिया बिखर गया। चीजें वास्तविकता है संदीप जी। आपने यहाँ के परिप्रेक्ष्य में पूछा, तो अभी हम अपने एक पुराने साथी के विषय में बता रहे थे। कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो आपके सामने ही है ना। कुछ कदम चलने को ये तैयार नहीं है। किस गुरूर में है आपको दिख रहा है। इंडिया अलायंस का निर्माण अगर किसी ने भूमिका निभाई, 2022 में जब आपने सरकार बनाई, इंडिया गठबंधन था अभिषेक? नहीं, महागठबंधन का एक स्वरूप बिहार में था। नीतीश कुमार जी ने, इंडिया गठबंधन नहीं था ना। इंडिया में दरार है, सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा, उसको बहाना बना रहे हैं। 2022 में आरजेडी के साथ आपने समझौता किया, तब इंडिया गठबंधन थोड़ा। संदीप जी, बहाना नहीं है ये, वास्तविकता से इतर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि इंडिया अलायंस जो कि अब बचा नहीं है, इंडिया अलायंस अगर है भी तो किन प्रदेशों में सीटों का बंटवारा हो चुका है? आदरणीय लालू जी क्या बयान देते हैं कि अभी कौन सी हड़बड़ी है कि सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाए? तो ये समझिए आप कि वहां नॉन बीजेपी के साथ हो गया सीटों का बंटवारा भी। धीरे धीरे इब्तिदाई खैर होता है, तेजी चीजें हो चुकी है संदीप जी। हम आपके सामने रखेंगे धीरे धीरे, थोड़ा एहतियात। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमें पहले ही मालूम था नीतीश कुमार विभीषण की भूमिका में आए हुए हैं और इसीलिए जो मांग रहे थे नहीं दिया गया। देखिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो खुद रबड़ स्टाम्प अध्यक्ष है ना। वो खुद कह रहे हो तब तो एक बात होती है। अगर उनके अंदर राजनीतिक रीढ़ की हड्डी होती पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो शायद इतना बुरा हश्र नहीं होता कि जहां जहां राहुल गांधी जी पग रख रहे हैं वहां वहां उनके अलायंस के साथी छूटते चले जा रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें आपकी प्लानिंग चल रही थी क्या? इंडिया का आइडिया देंगे फिर इंडिया को ही धाराशाही कर देंगे। हम कभी भी करते हैं तो ईमानदार प्रयास करते हैं, और नीतीश कुमार जी ने हमेशा ईमानदार प्रयास किया। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। और एक बात को समझिए, हमारी कोई वैमनस्यता ना आरजेडी के साथ है, ना कांग्रेस के साथ, ना बीजेपी के साथ रही है। विपक्ष में बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है ना, देश को तोड़ रही है, धर्म के आधार पर बांट रही है, जातिगत जनगणना करवा नहीं रही है, आरक्षण विरोधी है। ये मेरे बयान नहीं, ये सारे नीतीश कुमार के। आज
आज भी हमारी प्राथमिकता में है कि देश के स्तर पर जातीय जनगणना हो। जय श्री राम के नारे लग रहे थे, आज भी हम जय प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए, अब जय श्री राम करेंगे नीतीश कुमार। होता है कि राम भगवान में हमारी आस्था है कि नहीं है। जय श्री राम के नारे लगाएंगे आप? सिया राम बोलते थे, जय सिया राम बोलते हैं। जय सिया राम और श्री राम में फर्क है। अरे हम बिहार वासी हैं, हम मिथिलावासी हैं, हम राम से पहले सीता माता का नाम लेते हैं। बिना सीता माता का नाम लिए हम राम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? तो राम लला का मंदिर है ना। तो हम जय सिया राम बोलते हैं तो क्या दिक्कत है? राम लला के मंदिर में सीता माता का अब जेडीयू जय सिया राम करेगी और बीजेपी जय श्री राम, अलग अलग आइडियोलॉजी। सांप्रदायिक नहीं होंगी, और बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी ना सांप्रदायिक थी ना हम इसमें विश्वास रखते हैं। हम आज भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। हम कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं जनता के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, चाहे 7 निश्चय पार्ट 1 के रूप में जो जनता को डिलीवर हो चुका, या 7 निश्चय पार्ट 2 के रूप में जिस पे काम चल रहा है। बड़ा जुआ खेल दिया नीतीश कुमार ने। 24 की लड़ाई है, बीजेपी को वो 300 400 तो ताल ठोकने के लिए अच्छा लगता है, 300 कैसे ना कैसे लेकर आनी है। लगा कि ये इंडिया गठबंधन दिक्कत कर देगा आपके लिए दरवाजा, कि इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं। इसके बाद यूज एंड थ्रो ना हो जाए आपका। ऐसा नहीं होता है। अगर यूज एंड थ्रो था तो बहुत सारी स्क्रिप्ट आपने देखी थी संदीप जी। मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं नीतीश कुमार जी। आज आपके सामने क्या है, मैं आज की बात कर रहा हूं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सुशील मोदी नहीं। आपके देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक फैसला है, इसमें हमारा कोई दबाव नहीं हो सकता है। हम दूसरे दलों पर दबाव देने वाले दल नहीं है। हर एक दल स्वतंत्र रूप से काम करता है, अपने हिसाब से काम करता है, ये उनकी कार्यशैली में शामिल। तेजस्वी कह रहे हैं 24 तक जेडीयू खत्म हो जाएगी। आपके उपाध्यक्ष रहे, बड़े करीबी रहे नीतीश कुमार के, प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये सिर्फ चुनाव तक का गठबंधन है, ये खत्म हो जाएगा। चुनाव में क्या होता है जनता तय करती है। पहली बात, हम घमंड में नहीं आत्मगौरव में बोलते हैं। और प्रशांत किशोर जी की कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं है, और तेजस्वी यादव जी बयान दे रहे हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, अभी साथी भी यहाँ चुके, सत्ता विलाप आपको दिखेगा। सत्ता से बाहर जाने की 30 सत्ता विलाप हो रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हालत ये हो गई आरजेडी की। इतने देर के प्रवचन में हमारे छोटे भाई ये बता ही नहीं पाए जनता को कि हमने साथ क्यों छोड़ा। हमें फक्र है, गर्व है कि हम 15 महीने सरकार में रहे, तो वो विश्व कीर्तिमान तेजस्वी यादव जी ने बना दिया जो ना कोई भुला सकता ना कोई मिटा सकता। 2,20,000 70 दिनों में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। कभी कोई बांटा था? मुख्यमंत्री तो नीतीश थे ना। हम क्या कर रहे हैं, यही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना। 2020 में जब तेजस्वी यादव जी ने ये वादा किया था 10 लाख नौकरी का, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, ये कहां से लाएगा पैसा, कैसे देगा नौकरी? नौकरी तो पहले भी लालू प्रसाद यादव ने दी, पर लैंड फॉर जॉब स्कैम कर दिया कि नौकरी तो दे देंगे, ये चक ये इतने कट्ठे मेरे नाम लिखवा दे। संदीप जी, ये विरोधियों को, जेडीयू को चाहे आज लाख कोई बहाना हो अपना नया ठिकाना ढूंढने का, लेकिन जनता इनको पहचानती है। और हम तो कह रहे हैं कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पूंजी नहीं बची है। नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार संभालेंगे। 24 के चुनाव का अब क्या हाल रह गया? 24 के चुनाव में जनता मालिक है। अयोध्या में भगवान रामलला प्रकट हुए, भगवान रामलला पर भी इनको भरोसा नहीं हुआ। तो ये लोकतंत्र का अयोध्या है बिहार, लोकतंत्र की जननी। और यहाँ ये इंडिया की क्या गत हो गई अब? इंडिया तो पूरी तरह से मजबूत है, इंटैक्ट है। इंडिया गठबंधन बना ही बड़े पूर्णिया जा रहे हैं तेजस्वी। देखिए, सब लोग राजनीतिक दल अपना अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अपनी डफली अपना राग का सवाल नहीं है। अभी तो आपने देखा किस तरह से वहाँ चिराग पासवान जी को मनाया गया, किस तरह से आदरणीय मांझी। तो मैं अभी पूछूंगा मुन्ना से, मैं पूछूंगा मान गए हैं क्या? जनता का विश्वास, अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी दल का विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई तो उनकी राजनीति समाप्त होगी। और हमारे नेता ने आज ऐलान किया है, तेजस्वी यादव जी ने। तेजस्वी यादव जी ने कहा है खेल अभी शुरू हुआ है। क्या है वो खेल, थोड़ा समझाइए ना। खेल अभी बाकी है। क्या खेल बाकी है? खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे, जेडीयू 24 में समाप्त हो जाएगी। अब इसका नौबत ही नहीं आएगी। मतलब जेडीयू दो फाड़ होने वाली है। जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री का न्योता दे दिया कि प्रस्ताव दे दिया। बातें पर्दे के अंदर रहने दीजिए, पर्दा दो फाड़ हो रही है। अब देखिए ना, आगे आगे होता है क्या। अब तो आज खुशी का दिन है, आज अभिषेक जी को शुभकामना है, बीजेपी को शुभकामना है, सभी एनडीए गठबंधन जिन्होंने सरकार बनाई है खूब शुभकामना है। लेकिन कल से इनको जनता के सवालों के बौछारों का सामना करना होगा कि जो तेजस्वी यादव जी ने इतने दिनों तक 17 वर्षों से एनडीए का शासन है बिहार में, और हमारे 17 महीनों का शासनकाल तराजू पर रखकर कोई तौल ले वो भारी पड़ गया। जंगल राज के नाम पर बदनाम था आपका राज। ये गरीबों का राज, मजदूरों, किसानों, नौजवानों का। ये तो रोजगार पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी याद किए जाएंगे। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको। जो इन्होंने किया है
उसका बदला जनता सूद और ब्याज के साथ पाई पाई लेगा। पहले तो ईडी की कार्रवाई से ही निपटना होगा। 9 फरवरी को राउस एवेन्यू के सामने पेश होना होगा। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने संघर्षों के गर्व में ही राजनीति की है और वहीं से पले बढ़े हैं। खेला होना बाकी है। शुभकामनाएं भी दे रहे हैं धीरेन्द्र आपको। मृत्युंजय तिवारी खुश है या नाखुश है? चेहरा उतरा हुआ है आपका, क्यों? बिल्कुल नहीं उतरा हुआ है। मैं खुश हूँ क्योंकि बिहार को एक नई सरकार मिली है, काम करने वाली डबल इंजन की सरकार मिली है। बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देता हूँ, पूरे मंत्री परिषद को मैं शुभकामना देता हूँ। मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके मुख्य प्रवक्ता हैं के वाजपेयी। कल मेरे ही कार्यक्रम पर बोले कि समाजवादी विचारधारा और विरासत को कलंकित किया है नीतीश कुमार ने। आज चिराग पासवान ने कहा कि हमारे नीतिगत विरोध हैं, मतभेद हैं नीतीश कुमार के साथ। देखिए, हम लोग पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बिहार को भी उसमें फर्स्ट सिटीजन बन गए हैं नीतीश कुमार। जहाँ पर अगर हम क्यों बन गए हैं, अगर ये मृत्युंजय तिवारी जी अगर वहाँ से अलग नहीं होते, अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये ट्रबल में नहीं डालते, तो आज हमारी क्या जरूरत पड़ती। इन लोगों ने ट्रबल में डाला है, तो क्या मैं बिहार के लोगों को, बिहार के 2020 में तो आप अलग लड़े थे ना, तब तो एनडीए के हिस्सा भी नहीं रहे थे, तो सरकार बनी थी जी, तो अब आप एनडीए का हिस्सा हैं, रहेंगे। बिल्कुल है। आपका तो एक विधायक था, वो भी चला गया। बिल्कुल, वो एक विधायक भी था, चला गया था, लेकिन बिहार के लोग हमारे नेता के साथ है, आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ है। और हम बिल्कुल अभी एनडीए के हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे। 24 की लड़ाई के लिए ये पूरी तैयारी है, ये कवायद हुई है, ये टूट फूट पलटना टकना ये सब हुआ। 6 सीट आपको दे देंगे। 2 दिन से अटके हुए हैं चिराग पासवान, खूंटा गाड़ कर बैठे हुए थे दिल्ली में कि पटना तभी जाऊंगा, पहले इस बात का जवाब दीजिए। मिल गया जवाब? संदीप जी, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे हितों की रक्षा की जाएगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है। और अगर इन लोगों की ये जो आज बिहार आपके जो हित हैं उसको आसान कर देते हैं ना। 2019 में 17 बीजेपी लड़ी, 17 जेडीयू लड़ी और 6 आपके बांटे आई। तो इस बार 17 बीजेपी तो 17 जेडीयू को भी देनी पड़ेंगी। उस 6 में आप भी हैं, हम भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, पारस बाबू भी हैं, चाचा भतीजे वाला खेल भी होगा। ये 6 में कितने समाएंगे? 40 से ऊपर सीटें तो नहीं है ना। ये बात पर्दा पर करें क्या? ये पर्दे की बात नहीं है। कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल है। सीधा सवाल है, लेकिन सवाल कहने को सीधा है, टेढ़े भी होते हैं। नहीं, बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल सीधे होते हैं, सुनने में लोगों को टेढ़े लगते हैं, लेकिन संदीप जी मैं बताता हूं कि हम लोग बहुत ही मजबूती से और संतुष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। और 6 में समा जाएंगे सब। अब 6 और 9 का नंबर हमको नहीं पता है। खत्म। क्या है कि ये जुआ भी खेला है नीतीश कुमार ने, और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा होने के नाते अब यहाँ पर प्रोफेसर संजय कुमार भी ये सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी विचारधारा को कलंकित कर दिया क्या? ये आरोप रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का, उनके मुख्य प्रवक्ता लगा रहे हैं। देखिए, ये सारे आरोप निराधार है। समाजवाद की विचारधारा को किन्होंने बुलंद किया है ये सबने देखा है। जेडीयू अब कितनी सीटों पर लड़ेगी? देखिए, ये तो आने वाले भविष्य में आपको मालूम चल जाएगा। समन्वय तो बन ही गया है। 17 मतलब 17 तो होनी चाहिए ना। 17 तो आरजेडी के साथ भी उस बात पर भी झगड़ा चल रहा था कि नहीं? मुद्दा वो नहीं है। 16 हमारे सांसद जीत कर आए हैं, तो 16 तो हमारा स्वाभाविक दावा है ही। 17 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ती थी, लेकिन हमेशा हमारी पार्टी ने कहा है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, बिहार के लोगों की भलाई के लिए हमेशा हम बड़ा दिल दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव तो अब जल्द नहीं होंगे ना? ये विधानसभा चुनाव कब होंगे यह तो आपके सामने है। फिलहाल तो मैं ये थोड़ा बता दूं, मेरी जानकारी दुरुस्त कर देना, मैं थोड़ा अज्ञानी किस्म का आदमी हूँ। वो लालू प्रसाद यादव से भी यही बात हो रही थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए। बीजेपी के साथ भी ये बात हुई, तो बात वहां बनी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है संदीप जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वही बात है कि सूत्रों के हवाले से आपके सामने। सूत्रों के हवाले से नहीं, पेट में थोड़ा दर्द नीतीश कुमार के ये भी था कि अरे भाई मेरे पास 45 विधायक हैं, वो बीजेपी भी मुझे आईना दिखा देती है, आरजेडी भी दिखा रही है, अब मुझे 45 की 65-70 करनी है, तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ करवा दिए जाए। देखिए, नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द भी नहीं होता है, मन में डर नहीं होता है, क्योंकि 2 लाइनें हैं कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, और हम वहां भी कदम रखते हैं जहां रास्ता नहीं होता। और नीतीश जी तो रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पर बिहार आगे चलता है। बिल्कुल, सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री नहीं बदल। हमने तो कहा ना कि हमारा स्टैंड कहां बदला है। नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। मृत्युंजय तिवारी, सीटों के बंटवारे में थोड़ा पेंच था ना, ये 17-17 वाला खेल। देखिए, जो सम्मान आदरणीय नीतीश कुमार जी को हमारे नेता पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो लोगों ने देखा। गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बंट रहे थे, तो नियुक्ति लेने वाले लोगों को खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजवाई थी। इश्तिहार आज सारे अखबार पटे पड़े थे इश्तिहारों के कि मानो सारा काम तेजस्वी कर रहे थे, नीतीश ने कोई काम ही नहीं किया। तो हम तो कह रहे हैं कि तराजू में तौल लीजिए ना भाई, क्यों नहीं नियुक्ति दिया?
17 में मंत्री तो नीतीश कुमार ही थे। हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास विभाग था, जो विभाग आरजेडी कोटे में था, चाहे पर्यटन का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, जो हुआ काम आप देख लीजिए, तुलना कर लीजिए ना। ये हम एक एक चीज का हिसाब जनता के बीच जा करके देंगे और जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। हमें संयमित रूप से सकारात्मक राजनीति में विश्वास हमारे नेता रखते हैं और जनता के प्रति जो भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी ने इस कम उम्र में जीता है वो और बढ़ेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर